बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जो सही से आबाद नहीं हैं। काफ़ी सुनसान, काफ़ी वीरान और काफ़ी खामोश जगह मौजूद हैं। इन जगहों में जंगलात, सहरा और बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जो कि अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं, इसीलिए वो आज तक सही तरह आबाद नहीं हो सके। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएँ तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, वहाँ वो भी ऐसी ही जगह जिसमें काफ़ी जंगलात, नदियाँ और पहाड़ी इलाका है, सुनसान इलाका है। इस पूरे इलाके में बहुत सारी टूरिज़म प्लेसेस ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जो काफ़ी खामोश हैं। उनमें से एक बहुत मशहूर जंगल का नाम है पीर सुहावा फॉरेस्ट या पीर सुहावा जंगल। आज की कहानी उसी से मुतल्लिक है। एक भाई साहब वहाँ से गुज़रते हैं और उनका कुछ कहना ये है कि अक्सर वो इस ऐसी सड़क से गुज़रते थे जिसके सराउंडिंग में पीर सुहावा जंगल था, लेकिन वो यहाँ पर अक्सर चीज़ों को सही नहीं पाते थे, सही महसूस नहीं करते थे। गुज़रते हुए कुछ सड़क भी वहाँ की टूटी फूटी है और उनको गुज़रते हुए अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और एक दो दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उनकी गाड़ी भी वहाँ पर बंद हो चुकी है। वो अपना रास्ता बदलना चाहते थे अक्सर, लेकिन जल्दबाजी में या निकलते वक्त कभी प्लान करके उन्होंने रास्ता नहीं बदला और इस चीज़ को कभी गौर नहीं किया इस वाक़ये से पहले जो अब उनके साथ होने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा वो खाना खाने की गर्ज से निकले और इस्लामाबाद G6 में एक फूड मेलोडी पार्क है, वहाँ से खाना खाकर वो निकले थे और उनका घर इसी रास्ते से गुज़र के आता था, उसी जंगल की वाली सड़क से गुज़र के उन्होंने जाना होता था। उनका कुछ कहना यूँ है कि गाड़ी आज भी उनकी ख़राब ही थी। अब ये कभी उन्होंने पहले गौर नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा उनको महसूस हो रहा था कि गाड़ी ख़राब है। अब वो जैसे ही अपने घर के लिए निकले तो वहाँ से ही उनको दिल से आवाज़ आना शुरू हो गई कि आज मुझे घर देखभाल के जाना पड़ेगा। जब इंसान के साथ कुछ बुरा होने लगता है तो उसको अक्सर पता चलना शुरू हो जाता है, कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, कुछ उसकी किस्मत बताना शुरू कर देती है उसको। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वो पीर सुहावा जंगल से गुज़र रहे थे, उसकी सड़क से टूटी फूटी सड़कों पे एक पत्थर, एक बड़ा सा गड्ढा या कुछ भी ऐसा आया जिनसे उनकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसकी प्रॉपरली लाइट्स बंद हो गई थी। लाइट सही तरह बिल्कुल नहीं चल रही थी। थोड़ी देर के लिए इंजन स्टार्ट होता था लेकिन लाइट नहीं थी चलती। उन्होंने जैसे ही उतरने की कोशिश की गाड़ी से तो उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द कोई है, और ये जो एहसास ही था ये काफ़ी उनको डरावना लग रहा था। ज़ाहिर है एक जंगल के रास्ते से आप गुज़र रहे हों और वहाँ से आपको कोई इर्द गिर्द महसूस किसी की प्रेजेंस का एहसास हो तो वो काफ़ी खौफनाक एहसास होता है। उनका कुछ कहना यूँ था कि जब मैं वहाँ से गुज़रने वाला था और पहले भी मुझे एक दफ़ा ये फीलिंग आई थी कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन चूँकि वो गाड़ी में थे, शीशों से अच्छी तरह देख रहे थे कि कोई भी नहीं था आसपास और सुनसान सड़क थी। 3 से 4 दफ़ा ट्राई करने के बाद उन्होंने गाड़ी को जब दोबारा से ट्राई करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ना हुई। पहले स्टार्ट हो रही थी लेकिन लाइट्स नहीं थी जल रही, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उनको ये लगा कि मामूली सा मसला होगा। जैसे उन्होंने फ़ोन निकाला, ऑन किया, तो फिर उनको महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ खड़ी हुई है, और इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने में ही आफियत जानी और एहसास नहीं दिलाया कि किसी को महसूस हो कि मैं उसको फ़ील कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, अंदर बैठे बैठे चाबी लगाते हुए। फिर उनके जहन में ये भी ट्रिक आया कि जो फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं बगैर चाबी के स्टार्ट करने के, उस तरह भी उन्होंने कोशिश की थी। थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक्स भी देखे हुए थे, उनके मुताबिक गाड़ी चलाते थे, उनको कुछ चीज़ों का पता था। उस तरह भी कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई, और अब कोई और चारा नहीं था। उनके पूरा का पूरा जो बॉडी पे पसीना था वो भर चुका हुआ था, और उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि अगर वो खुद कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो वैसे कितनी देर तक फंसे रहेंगे। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपना लाइटर जलाया और यही जाना कि गाड़ी के बाहर ही रहेंगे। फ़ोन करने लगे वो किसी को, लेकिन फ़ोन के सिग्नल सही नहीं आते अक्सर जंगलात वाली साइड पर, और उस साइड पे वो थोड़ा सा एरिया भी ऐसा है कि जहाँ पर सिग्नल सही नहीं थे। जैसे वो बाहर निकले तो उनको साफ नज़र आया कि कोई चीज़ बहुत तेज़ भागते हुए वहाँ से गई है अचानक उनकी गाड़ी के पीछे से, और ये चीज़ ने उनको इतना अंदर से कपकपी डाल दी, इतना अंदर से कंफ्यूज कर दिया। वो वापस गाड़ी में बैठे और ऊंची ऊंची अल्लाह से मदद मांगने लगे, क्योंकि एक बेबस इंसान यही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता।
गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और उन्होंने फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुई, अंदर बैठे ही उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा फिर लाइट नहीं जली, गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो अपने रास्ते को चल पड़े। काफ़ी अरसे तक वो इस बात को लेकर बीमार रहे थे, और जब उनको होश आई तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को बताया कि कोई बहुत बड़ी चीज़ उनके पीछे खड़ी थी। अब वो क्या था, कुछ लोग कभी वो कहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा सा बनमानस था, कोई बंदर था। एक और जानवर है यट्टी के नाम से, वो भी बनमानस की तरह का होता है, लेकिन उसका ज़्यादा जिस्म इंसान की तरह, और वो पीछे मुड़ के सही से देख नहीं सकता। उनका कहना कि वो भी चीज़ थी। लेकिन जो लाइट का ख़राब होना है वो इन जानवरों के ज़रिए नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी जो कि अपनी ताकत से इनकी लाइट को ख़राब कर रही थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जब भी जंगलात वगैरह से गुजरें तो अपना सामान और अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हुए गुजरा करें, क्योंकि जंगलात में अभी भी बहुत सारा इलाका पाकिस्तान का, जंगलात का और सहरा का और पहाड़ी इलाका, इवन बहुत सारा मैदानी इलाका भी, और ऐसी जगह जहाँ पे दरिया वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो भी अभी तक बयाबान है, सुनसान है और बहुत ज़्यादा वीरान है। अपने अंदर बहुत सारी कहानियाँ लिए बैठा है। आपको इलाकाई लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे, तो ज़रा ध्यान से अपना ख्याल रखते हुए गुजरा करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।